भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों बंदूक से निकली गोली की तरह सुपर फास्ट स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। इस काम में भारत सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी अपना जलवा दिखा रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने कुछ साल पहले देश के मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। अब सरकार का यही कार्यक्रम देश के डिफेंस सेक्टर के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो इस सेक्टर को बंदूक से निकली गोली की तरह सुपर फास्ट ग्रोथ दे रहा है। मेक इन इंडिया की सबसे अधिक सफलता देश के डिफेंस सेक्टर में ही दिखती है, क्योंकि इसने देश में रक्षा उत्पादों के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफी मदद की है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ अधिकतर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इंपोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पहल का सबसे ज्यादा फायदा देश की सरकारी रक्षा कंपनियों को हुआ। एक समय में इन कंपनियों की क्षमताओं को लेकर सवालिया निशान लगते थे, लेकिन अब देश के डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में ये कंपनियां ही सबसे अहम रोल अदा कर रही हैं। कुछ दिन पहले ही देश के रक्षा मंत्री ने डिफेंस सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स को इस सक्सेस स्टोरी के लिए धन्यवाद दिया था। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,033 करोड़ रुपए का रहा है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में देश का रक्षा निर्यात महज 15,820 करोड़ रुपए का था, यानी सीधे सीधे 5% की ग्रोथ। डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ और एक्सपोर्ट को लेकर अगर मौजूदा एनडीए सरकार और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के 10-10 साल के कार्यकाल को देखें तो आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ईटी की खबर के मुताबिक यूपीए के कार्यकाल 2004-5 से 2013-14 के बीच देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 4,312 करोड़ रुपए था। वहीं मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल में इस सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट 68,319 करोड़ रुपए रहा है। ये सीधे सीधे 21 गुना की ग्रोथ को दिखाता है। डिफेंस सेक्टर को ग्रोथ देने में यूं तो प्राइवेट सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इस सेक्टर की सरकारी कंपनियां भी पीछे नहीं रही हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर का योगदान 60% है, तो सरकारी कंपनियों का योगदान भी 40% है। भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे एल&टी, गोदरेज और अडानी देश में कई तरह के रक्षा उत्पाद बना रहे हैं। इसमें छोटी बंदूक से लेकर बंदूक की गोलियां, ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस शामिल हैं। वहीं एचएएल और अन्य सरकारी कंपनियां भी देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में लगी हैं।